साथ तेजस्वी को चेहरा मानने में कांग्रेस को परेशानी क्या है। देखिए, बिहार में महागठबंधन का चेहरा कौन होगा, इस बात पर कांग्रेस और आरजेडी में अब भी रार है। सीएम फेस कौन होगा, ये सवाल जब कांग्रेस महासचिव सचिन पायलट से हुआ तो उन्होंने कह दिया कि चुनाव में जीत के बाद ये तय होगा कि चेहरा कौन होगा, जबकि आरजेडी तेजस्वी यादव पर टस से मस होने को तैयार नहीं है। ये रिपोर्ट देखिए। तेजस्वी यादव बिहार में महागठबंधन का सबसे बड़ा चेहरा है। 3 दिन पहले तेजस्वी ने भरे मंच से खुद को मुख्यमंत्री का चेहरा बताया था। कांग्रेस को बात नागवार गुजरी। दिल्ली से आए कांग्रेस के बड़े नेता सचिन पायलट ने पाटलिपुत्र में कदम रखते ही कह दिया कि मुख्यमंत्री पद का चेहरा चुनाव के बाद तय होगा। मैंने आपको पहले कहा, जब अधिसूचना जारी होगी, हमारा गठबंधन है और हम लोग मजबूती से चुनाव लड़ेंगे। चुनाव की घोषणा के बाद चुनाव लड़ा जाएगा, बहुमत आने के बाद निर्णय हो जाएगा कौन किस पद पर खड़ेगा। आइए अब सुनाते हैं तेजस्वी ने 3 दिन पहले क्या कहा था। जब महागठबंधन राष्ट्रीय जनता दल की सरकार बनेगी, जब आप अपने बेटा भाई तेजस्वी को आशीर्वाद दीजिएगा और जिस दिन मुख्यमंत्री बनेगा, तेजस्वी आप लोग को बसाने का काम करेगा। तेजस्वी के उलट सचिन पायलट के बयान पर विपक्ष को हमला करने का मौका मिल गया है। तेजस्वी यादव ने खुद को महागठबंधन का मुख्यमंत्री पद का उम्मीदवार घोषित कर दिया और आज उनकी उम्मीदों पर तुषारपात कर दिया। कांग्रेस के वरिष्ठ नेता सचिन पायलट होने वाला कांग्रेस आज राजद के ही युवराज पे प्रश्न खड़े कर रहा है। राजद इस कारण से बौखलाई हुई। पर महागठबंधन के नेताओं का कहना है कि कहीं कोई दिक्कत नहीं है। मुख्यमंत्री का चेहरा 2020 में श्री तेजस्वी यादव जी ही हमारे थे और 2025 में भी श्री तेजस्वी यादव जी ही मुख्यमंत्री का चेहरा हैं। इसमें कहीं कोई किसी को कंफ्यूजन में नहीं रहना चाहिए। 2020 में तेजस्वी यादव महागठबंधन का चेहरा थे। इस बार भी आरजेडी की ओर से ये साफ कर दिया गया है कि तेजस्वी ही इस बार भी चेहरा होंगे। खुद लालू प्रसाद कह चुके हैं कि कोई माई का लाल तेजस्वी सरकार बनाने से नहीं रोक सकता, लेकिन कांग्रेस को फिलहाल तेजस्वी का चेहरा मंजूर नहीं है। तभी तो कांग्रेस प्रभारी कृष्णा अल्लावरू सहित कांग्रेस के कई नेता खुलकर कह चुके हैं कि महागठबंधन का सीएम फेस कौन होगा ये अभी तय नहीं है। न्यूज 18 के लिए पटना से रवि एस नारायण, संजय कुमार और दिल्ली से अमितेश सिंह के साथ ब्यूरो रिपोर्ट। वहीं नगर विकास मंत्री जीवेश कुमार ने इंडिया अलायंस पर बड़ा हमला बोला है। जीवेश मिश्रा ने जल्द ही इंडिया अलायंस में टूट का दावा कर दिया। उन्होंने कहा कि इंडिया अलायंस के पास ना तो नीति है, ना नेता है और ना ही नियति है और ये गठबंधन जल्दी टूटेगा। साथ ही उन्होंने तेजस्वी यादव को स्वयं भू सीएम कैंडिडेट बताया है। मैं ये बात आज आपको बड़े आत्मविश्वास के साथ और दृढ़ता के साथ कह रहा हूं कि ये गठबंधन बहुत लंबे समय इनका चलना नहीं है, क्योंकि स्वार्थ के वशीभूत होकर इन्होंने गठबंधन किया था। हम बिहार के विकास के लिए हम लोगों ने गठबंधन किया है। हाँ, तो अब ये तो तेजस्वी यादव जी को कौन स्वयंभू बना रहा है वो तो वो जानेंगे, लेकिन ये तो तय है उनका गठबंधन का मामला है, उसमें हमें कूदना नहीं चाहिए, हमें कुछ कहना भी नहीं है। लेकिन इतना तय है कि उनके पास न कोई नेता है, न नीति है, न उनकी नियति है। और देखिए, बिहार में लंबी पदयात्रा के बाद जनसुराज पार्टी का गठन करने वाले प्रशांत किशोर ने 2025 चुनाव को लेकर पूरी ताकत झोंक दी है। पटना के गांधी मैदान में जनसुराज की बिहार बदलाव रैली हुई। प्रशांत किशोर ने अपनी पार्टी को तीसरा विकल्प बताया, वहीं विरोधियों ने प्रशांत किशोर की रैली को फ्लॉप बताया है। प्रशांत का अर्थ होता है शांत रहने वाला, स्थिर रहने वाला, लेकिन प्रशांत किशोर अपने नाम के उलट बिहार की राजनीति में बदलाव का संकल्प लेकर आए हैं। लंबी पदयात्रा के बाद प्रशांत किशोर ने जनसुराज के नाम से पार्टी बनाई और अब वो चुनावी राजनीति में दस्तक दे चुके हैं। प्रशांत किशोर ने विधानसभा चुनाव 2025 के लिए पूरी ताकत झोंक दी है। पटना के गांधी मैदान में जनसुराज की बिहार बदलाव रैली हुई। प्रशांत किशोर ने कहा कि उनकी पार्टी बिहार में तीसरा विकल्प बन चुकी है।
लालू नीतीश मोदी का राज चाहिए कि जनता का राज चाहिए? तो जनता का राज चाहिए तो मेरे भाई 6 महीने के लिए कमर कस लो और अपने इस बेटे अपने भाई पर भरोसा रखिए। नवंबर में आपको नई सरकार बनाकर, जनता की सरकार बनाकर देंगे। प्रशांत किशोर ने अपनी पार्टी को बिहार में तीसरा विकल्प बताया तो केंद्रीय मंत्री और लोक जनशक्ति पार्टी रामविलास के अध्यक्ष चिराग पासवान ने कह दिया कि फिलहाल बिहार में कोई जगह खाली नहीं है। विश्वास के साथ मैं कहता हूं कि इस बार किसी दूसरे दल का प्रयास धरातल पे नहीं उतरेगा। तो जेडीयू के पूर्व अध्यक्ष और केंद्रीय मंत्री ललन सिंह ने प्रशांत किशोर पर तंज कसते हुए कहा कि उपचुनाव में ही इनकी हवा निकल चुकी है, जो बची है वो भी जल्द निकल जाएगी। बहुत बढ़िया है, रैली करते रहे, टाइम टाइम फीस हो जाएंगे। हवा तो ऐसे ही निकल गया, 2 उपचुनाव लड़े थे ना, तो हवा निकल गया ना उनका, और आगे भी जो बचा है निकल जाएगा। अपने चुनावी रणनीति का पूरे देश में लोहा मनवा चुके बिहार में खुद के लिए राजनीतिक जमीन तलाश रहे हैं। प्रशांत किशोर की पार्टी अपनी पहली लड़ाई यानी उपचुनाव में तो बहुत कुछ नहीं कर पाई, पर अब आने वाले विधानसभा चुनाव में पता चलेगा कि प्रशांत किशोर की पार्टी बिहार में तीसरा विकल्प बन पाई या नहीं। फिलहाल पटना की रैली में भीड़ को लेकर सियासत खूब हो रही है। कई लाख लोगों को आज हमसे मिलने नहीं दिया है, तो इसका खामियाजा इनको भुगतना पड़ेगा। आज से 10 दिन के अंदर, आज आप अपने घर से आए हैं, 10 दिन के अंदर मैं यहां से यात्रा पर निकलूंगा और आपके घर, आपके गांव आऊंगा। ये हमको रोक नहीं सकते हैं। न्यूज 18 के लिए पटना से संजय कुमार, रजनीश कुमार और लखीसराय से राकेश कुमार के साथ ब्यूरो रिपोर्ट। देखिए, प्रशांत किशोर ने पटना के गांधी मैदान से बदलाव की हुंकार भरी है, तो नगर विकास मंत्री जीवेश मिश्रा ने जन सुराज की रैली को फ्लॉप बताया है। उन्होंने कहा कि चुनाव लड़ने और लड़ाने में अंतर होता है, ऐसे में प्रशांत किशोर को अभी और मेहनत करने की जरूरत है। नजारा बताइए ना अपने कैमरा के माध्यम से कि वहां हो क्या रहा है। 8 लाख लोग आ गए क्या बिहार के उस गांधी मैदान में? तो ये ठगों की जमात काट की हांडी बार बार नहीं चलती है। प्रशांत किशोर पांडे जी जो हैं अभी और मेहनत करें, और लगता है किसी को चुनाव लड़वा देना और चुनाव लड़ना दोनों में अंतर है। दूल्हा बना देना और दूल्हा बनने में बहुत अंतर है। और अब बात करेंगे कांग्रेस की पदयात्रा की। नौकरी दो, पलायन रोको पदयात्रा के आखिरी पड़ाव में कांग्रेस ने आज अपनी पूरी ताकत झोंकी। कांग्रेस बिहार में अब बैसाखी पर सियासत नहीं करना चाहती है। पटना में पदयात्रा के आखिरी दिन कांग्रेस ने सीएम हाउस का घेराव किया और पलायन, बेरोजगारी के मुद्दे पर सरकार को घेरा है। कांग्रेस पार्टी जिंदाबाद, जिंदाबाद। बिहार में कांग्रेस सिर्फ अपने पैरों पर खड़ा ही नहीं होना चाहती, बल्कि दौड़ में सबसे आगे निकलने की कोशिश भी कर रही है। इसी कोशिश में आज कांग्रेस ने पटना में सीएम हाउस का घेराव किया और पलायन और बेरोजगारी के मुद्दे पर सरकार को घेरा। जो बिहार के युवाओं और छात्रों से जुड़ा हुआ उद्देश्य है, उस उद्देश्य की जानकारी जो लाखों युवा और छात्र जो रास्ते में मिले हैं, जो उनकी आवाज है, उस आवाज को आदरणीय मुख्यमंत्री जी को बताने का प्रयास किया जा रहा है। पूरा कांग्रेस उत्साहित है, पूरा यूथ कांग्रेस NSUI उत्साहित है, और पलायन रोको नौकरी दो मुख्यमंत्री तक मैसेज जो है भितरहवा से पटना। कांग्रेस की इस पदयात्रा में भारी संख्या में कार्यकर्ता और नेता शामिल हुए। यात्रा की अगुवाई के लिए कांग्रेस के राष्ट्रीय महासचिव सचिन पायलट पटना पहुंचे। कांग्रेस पार्टी, राहुल गांधी जी और पूरा संगठन हमारा नौजवान के साथ खड़ा है। उनको संबल देने के लिए, ताकत देने के लिए, विश्वास जताने के लिए यात्रा निकाली गई है। कांग्रेस इस बार बिहार में बम्पर बहुमत के साथ वापसी चाहती है और इसके लिए कांग्रेस के कार्यकर्ताओं से लेकर शीर्ष नेता पिछले कई महीने से पसीना बहा रहे हैं। अब इसका असर कितना होता है, ये तो चुनाव के नतीजों के बाद ही पता चलेगा। पटना से संवाददाता रवि एस नारायण के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज 18। और देखिए, पटना में आज कांग्रेस की पदयात्रा में शामिल होने के लिए कांग्रेस के महासचिव सचिन पायलट पहुंचे थे और वो महज 100 मीटर ही चले। 100 मीटर पैदल चलने के बाद वो गाड़ी पर बैठकर निकल गए। अब इससे पहले बेगूसराय में भी राहुल गांधी ने भी 30 मिनट तक की ही पदयात्रा की थी।
सचिन पायलट के महज 100 मीटर चलने पर विरोधी तंज कस रहे हैं। ये तस्वीर है पटना में कांग्रेस के मार्च की। कांग्रेस कार्यकर्ताओं में उबाल है। पुलिस कार्यकर्ताओं पर वाटर कैनन से पानी की बौछार कर रही है, लेकिन कांग्रेस कार्यकर्ता हटने के लिए तैयार ही नहीं। पलायन रोको नौकरी दो पदयात्रा के आखिरी दिन कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने जमकर बवाल काटा। एक तरफ कांग्रेस कार्यकर्ता सियासी मैदान में डटे दिखे, तो दूसरी तरफ इस पदयात्रा में दिल्ली से विशेष तौर पर शामिल होने आए कांग्रेस के महासचिव सचिन पायलट पदयात्रा शुरू होते ही निकल गए। सचिन पायलट मार्च में करीब 100 मीटर ही चले, फिर मरीन ड्राइव के रास्ते गाड़ी में बैठकर निकल गए। सचिन पायलट के इस पदयात्रा से किनारा करने के बाद बीजेपी और जेडीयू कांग्रेस पर तंज कस रही है। आ रहे हैं और कांग्रेस पार्टी के सचिन पायलट जिस प्रकार से पटना की धरती पर 100 मीटर ही चल करके वह मरीन ड्राइव पकड़ करके अपने गंतव्य स्थान पर चले गए, मानो वह फैशन शो में शामिल होने आए थे। कांग्रेस पार्टी ऐसे नेताओं को पटना भेज रही है जैसे लग रहा है कि कोई यहाँ फैशन शो होने वाला है। पलायन रोको और नौकरी दो। कांग्रेस की यह नौटंकी का पर्दाफाश पटना में तब हुआ जब सचिन पायलट जी मार्च के शुरू होने पर शामिल हुए। जब धूप की तपिश बर्दाश्त नहीं हुई तो 100 मीटर चलने के बाद एसी कार में बैठ फुर्र हो गए। कांग्रेसी अवाक और ताकते रह गए। पलायन रोको नौकरी दो पदयात्रा के आखिरी दिन कांग्रेस कार्यकर्ताओं में पूरा जोश दिखा, लेकिन इस जोश पर सचिन पायलट ने पानी फेर दिया। सचिन पायलट पदयात्रा में महज 100 मीटर ही पैदल चले, फिर गाड़ी पर चढ़कर फुर्र हो गए। इससे पहले राहुल गांधी भी बेगूसराय में सिर्फ 30 मिनट की पदयात्रा करते दिखे थे। कांग्रेस ने इस पदयात्रा को बड़े अभियान के तौर पर लॉन्च किया था, लेकिन कांग्रेस के बड़े नेताओं ने ही पार्टी की भद्द पिटवा दी। न्यूज़ 18 के लिए पटना से रवि एस नारायण की रिपोर्ट। बढ़ते हैं आगे। केंद्रीय पंचायती राज मंत्री ललन सिंह ने भी कांग्रेस की नौकरी दो पलायन रोको यात्रा पर तंज कसा है। ललन सिंह ने कहा कि कांग्रेस पार्टी को ड्रामा करने की आदत है। कुछ मुद्दा नहीं मिला तो पलायन को मुद्दा बना दिया। उन्होंने कहा कि किसी को कोई रोजगार करना है, जहां लोगों को रोजगार करने का मन होगा वहां तो लोग जाएंगे ही। कांग्रेस पार्टी पलायन रोकने के लिए नाचता। कहाँ पलायन हो रहा है? कहाँ से पलायन हो रहा है? कहीं पलायन हो रहा है? अरे कांग्रेस पार्टी को एक ड्रामा करने का आदत है, तो ड्रामा करते रहती है कांग्रेस पार्टी। कुछ इशू मुद्दा यहाँ मिलता नहीं है तो पलायन करना है। पलायन कोई करता है, किसी को कोई रोजगार करना है, आप ही को रोजगार करना होगा, तो जहाँ रोजगार करने का मन होगा वहाँ जाइएगा ना, तो उससे पलायन को क्या मतलब है? कांग्रेस की पलायन रोको नौकरी दो पदयात्रा पर चिराग पासवान ने भी निशाना साधा है। चिराग पासवान ने पूछा कि पलायन किसके समय में हुआ। चिराग पासवान ने कहा कि आरजेडी और कांग्रेस आपस में ही वर्चस्व की लड़ाई लड़ रहे हैं। पलायन पर अगर घेराव करना है तो सीएम आवास नहीं बल्कि लालू प्रसाद के आवास का घेराव करना चाहिए। जिनके साथ मुझे नहीं पता कांग्रेस अब गठबंधन में उनके साथ है कि नहीं, क्योंकि कांग्रेस वर्चस्व की लड़ाई राजद के साथ ही लड़ रही है। एक दूसरे के सामने ही राजद और कांग्रेस आज की तारीख में खड़ी हुई है, और जिस पलायन का ये जिक्र कर रहे हैं ये उसी राजद के समय में हुआ था। तो ऐसे में मुख्यमंत्री के आवास के घेराव से ज़्यादा ज़रूरी है कि वो लालू जी और उनके परिवार के आवास का घेराव करें, क्योंकि 90 का वो दशक उस वक्त सबसे ज़्यादा बिहार ने पलायन देखा। और इसी बीच रुक कर लेते हैं बड़ी खबर की ओर। दानापुर से आपको इस वक्त की बड़ी खबर बता दें। आरजेडी विधायक रीतलाल यादव के घर रेड की खबर है। रंगदारी के मामले में पुलिस की छापेमारी जारी है। खगौल थाने में रंगदारी का मामला दर्ज किया गया है और कोर्ट के आदेश के बाद पुलिस की टीम छापेमारी की कार्रवाई कर रही है। रीतलाल के घर से 10,50,000 रुपए कैश बरामद किए गए हैं। 77 लाख रुपए का ब्लैंक चेक भी बरामद किया गया है। जमीन संबंधी कागजात भी मिले हैं। छोटे मोटे कई उपकरण भी बरामद किए गए। 6 पेन ड्राइव और इलेक्ट्रॉनिक उपकरण की बरामदगी अब तक हो चुकी है।